तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर के जो भी उस हफ्ते की उस वीक की डेवलपमेंट है जिसके ऊपर के ना कि सिर्फ लोग बात कर रहे हैं बट वो टॉपिक्स जिसके ऊपर के वी नीड टू फोकस, तो हम वो वाले टॉपिक्स लाया करेंगे, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू इट कि आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ एंड इट्स समथिंग वेरी सीरियस, और उसके बारे में मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। वाई? बिकॉज यू हैव लिव्ड एक्सपीरियंस जो कि एक इस तरह के माशरे के अंदर, बल्कि इस तरह की दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, एंड आई बिलीव कि उस पे जितना आप हमें इंसाइट दे सकती हैं, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन। सो अभी हाल ही में एक हमारे सामने सखर से ही केस आया गुलाम भारों का, और उनके साथ जो जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, सो कॉल्ड, यानी कि गैरत के नाम पे कत्ल कर देना। शी हैड एन अब्यूजिव हस्बैंड। उन्होंने कोर्ट में जाकर एक रिस्पाइट सीख करने की कोशिश की, रेमेडी सीख करने की कोशिश की। अच्छा कमाल ये होता है कि फॉर अ चेंज इवन द कोर्ट्स आर रिसेप्टिव, यानी कि कोर्ट्स ने भी उनको एक थोड़ी सी रिलीफ ये ग्रांट की कि वो अपने वालिद साहब के साथ चली जाए, उनको प्रोटेक्शन मिले एक डोमेस्टिक अब्यूसिव पार्टनर से। लेकिन जो कि कितनी सारी खवातीन के साथ इस मुल्क में पहले ही हो चुका है, मुझे तो अभी याद पड़ा है जो सना यूसुफ के साथ हुआ, कि अब तो वी नीड टू नो दिस कि खवातीन अपने घर की चार दीवारी में भी सेफ नहीं होती, और उसका अब्यूजिव हस्बैंड वो उसके घर में घुसा, उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, और ना कि उसने अकेले किया बल्कि उसके साथ कितने सारे अकम्प्लिसेस थे। सो आप अपने घर के अंदर भी, नॉट इवन अंडर रूफ यूर प्रोटेक्टेड। ये जो ऑनर का कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से खास तौर पे हमारे माशरे में ऑपरेट करता है, इसके बारे में ज़रा आप मुझे बताएं, ये क्या चीज़ है और ये इतनी टॉक्सिक क्यों है और इतनी जानलेवा क्यों है? बिल्कुल मुनीब, इतना ये दिल दहला देने वाला केस है बिकॉज़ इसके अंदर जिस तरह से आपने कहा कि इस खातून ये चुप नहीं बैठी, ये कोर्ट तक पहुंची और इसने कोर्ट में जाके ये कहा और ख़ुद ये कहा कि मुझे पता है मुझे मार देंगे। लेट दैट लाइन सिंक इन, लेट दिस फीलिंग सिंक इन कि एक खातून को ये पता है कि जब मुझे कारी डिक्लेयर कर दिया गया है या किसी ने मेरे ऊपर ये एक स्टेन लगा दिया है कि इसके ऊपर से गैरत का पर्दा हट चुका है, तो दैट मीन्स कि मेरा बचना अब इस माशरे में नामुमकिन है। तो ये इतनी हॉरिफाइंग एक रियलिटी है हमारे यहाँ, और हम ये देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकलता है कि माशरे की और कबीले की, ख़ानदान की, कौम की इज़्ज़त जो है, गैरत जो है, वो औरत के अंदर समाई हुई है। औरत उसकी रिप्रेजेंटेटिव है उस गैरत की और उस इज़्ज़त की। ये कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ एक इतना डीह्यूमनाइजिंग, यानी किसी को इंसान ना समझने वाला ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि हर इंसान अपनी गैरत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने किरदार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी इज्जत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अपने अमाल हैं, आप किसी और को ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो करेगा, यानी इतना बड़ा आपने किसी के ऊपर एक बर्डन डाला हुआ है कि वो ना सिर्फ अपने घर की, ख़ानदान की, कबीले की, पूरे कौम की इज्जत जो है वो उसमें समाई हुई। सो दिस इज सच अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। मुझे इससे एक बात याद पड़ती है। अच्छा, ये 2020 में हुआ था, और इससे मिलता जुलता एक आपका भी एक्सपीरियंस रह चुका है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े एक जाने माने स्क्रीन स्क्रिप्ट राइटर हैं, और उनके साथ मेरी डिबेट हुई थी, और मैंने उधर बैठ के कुछ बातें कही थी, और मैंने ये कहा था कि एक तो सारी गालियाँ खवातीन के इर्द गिर्द क्यों घूमती हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यानी ये दुनिया भर में है। बिल्कुल। और मैंने ये कहा था कि ये जो टॉक्सिक किस्म के आइडियाज़ आपने गैरत के, ऑनर के, ख़वातीन के साथ अटैच किए हैं, उनकी ज़िंदगियों को हमेशा ख़तरे में डालता है। बिल्कुल। तो ये किस किस्म का हमारा माशरा है जो कि इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट तो औरत के साथ अटैच करता है लेकिन औरत की इज़्ज़त नहीं करता। अच्छा, मैं घर पहुंचा, आई वॉज बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ डीएम्स इंस्टाग्राम के ऊपर, जिधर की बड़ी लान तान, और मुझे बहुत गालियाँ मिली, और उनमें से एक गाली देने वाले ने मुझे लिखा था कि तू क्या जाने, ठीक है, वो तू तना के ऊपर आ गया था मेरे साथ, कि तुझे क्या पता हम औरत की कितनी इज्जत करते हैं इस माशरे में, इसलिए हम इज्जत का कॉन्सेप्ट औरत के साथ अटैच करते हैं, और इसलिए हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है व्हेन शी सपोजिटली फॉल्स शॉर्ट ऑफ यस। दैट आइडिया ऑफ इज्जत और ऑनर। इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगी? अनबिलीवेबल, ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है मुनीब, के
जो लोग औरत की इज्जत ही नहीं करते उन्होंने औरत को माशरे की इज्जत बना दी है. दिस शुड बी द पंच लाइन ऑफ आवर सोसाइटी ट्रूली, कि अगर आप किसी चीज़ को इतना वैल्यू करते हैं कि आप ये कहते हैं कि हमारी सारी गैरत इसमें थमाई हुई है, तो फिर तो आपको उसके साथ बहुत, पहली बात तो ये है कि उसको बड़े हकूक देने चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छा पेश आना चाहिए. वो इज्जत जो है वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए उसके साथ, और एक बर्डन नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हुकूक भी आने चाहिए. तो जो हुकूक वाली साइड है वो तो हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, बट ये सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, ये पेट्रियार्कल माशरा है और उसके कुछ रूल्स हैं. सिंपली चीज़ है कि जब आप किसी को चीज़ समझते हैं, पूरा इंसान ही नहीं समझते, तो तब आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लाद देते हैं कि ये तो, क्योंकि यू डोंट वांट टू सीम ऑप्रेसिव, सो यू से कि हम तो तुम्हें इज्जत दे रहे हैं ये करके, हम तो तुम्हारा भला कर रहे हैं ये करके, कि हम तो कह रहे हैं कि तुम शहजादी हो, तुम्हें हम इज्जत देते हैं, तुम हमारे सर का ताज हो, तुम हमने हमारे, क्वीन बना के रखा हुआ है. हमने क्वीन बना के रखा हुआ है. बट जैसा आपने कहा कि दिस इज अ ट्रैप, एक्चुअली तो दिस इज अ ट्रैप, क्योंकि इस इज्जत के सारे खेल में सिर्फ जिम्मेदारियां और बर्डन्स हैं, हकूक तो है ही नहीं. या जो हकूक हैं वो भी वो महदूद किस्म के हकूक हैं कि जो वो आपको अपनी इज्जत बनाने वाला जो है वो ही दे सकता है, ठीक है ना. जो आपकी इज्जत का रखवाला सो कॉल जो है, जो मोस्ट ऑफ द केस इज्जत के रखवाले ही होते हैं, जो आके इन खवातीन को कत्ल कर देते हैं. ये भी कितनी बड़ी आयरनी है कि जिन्होंने अपने आप को मुहाफिज बनाया हुआ है वही औरत को सबसे ज़्यादा ख़तरे में डालते हैं. बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ये एक एक्सक्यूज़ है. द बेसिक थिंग इज़ कि जब आप किसी को डीह्यूमनाइज करना चाहते हैं, जब आप किसी को इंसान नहीं समझते, तब आप उसके ऊपर इस तरह के मुख्तलिफ लेबल्स डालते हैं. दैट्स इट. तो एक प्लेकार्ड था औरत मार्च पे कि इज्जत नहीं इंसान हूं मैं. एग्जैक्टली. अच्छा, उसको हमारे माशरे में बड़ा ही गंदा समझा गया, कहा गया ये तो फहाशी फैलाने का तरीका है, तुम्हें सारे हकूक मिल चुके हुए हैं, तुम्हें सारे हकूक हमारे कस्टम्स, हमारे मॉरल्स, हमारी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके मुताबिक मिल चुके हैं, अब जो तुम चाह रही हो वो फहाशी है. सो ये एक जो इक्वेट कर दिया जाता है खवातीन के हकूक को फहाशी के साथ, बिल्कुल. ये क्या फिनोमिनन है? एंड मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या वाकई हमारे माशरे ने सारे हकूक दे दिए? दिस इज़ मुनीब, ये तो लाफेबल मैटर है ना, इस पे तो हमें मजाक उड़ाना चाहिए. यानी दुनिया की किसी भी आप लिस्ट को उठा के देख लें, किसी तहकीक को उठा के देख लें, चाहे आप जेंडर गैप रिपोर्ट को देख लें, उसमें हम लगातार सेकंड टू लास्ट हमारा नंबर होता है. सिर्फ अफगानिस्तान और एक दो और ममालिक से ऊपर हमारा नंबर होता है. उन्हीं के अंदर हमारा सबसे नीचे नंबर होता है, वो वाली या लिस्ट जो कि अंग्रेजों ने और जी वेस्टर्नर्स ने कंपाइल की होती हैं. जी बिल्कुल. तो मैंने डॉन के ऊपर पढ़ा था, अच्छा डॉन पे छपा था ना, उनके फेसबुक पेज पे मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, उस पे पाकिस्तानी मर्द हजरात कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर डिस्पैरिटी है सबसे ज्यादा है, या जेंडर पैरिटी खवातीन के लिए सबसे कम है, इसका मतलब दरअसल ये है कि पाकिस्तान में सबसे कम फहाशी है. लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि उसी फहरिस्त पर बहुत सारे और मुस्लिम ममालिक ऊपर कैसे हैं हमारे से. चलें, अगर हमने मगरबी ममालिक से compete नहीं भी करना, लेट्स सपोज ये एक डिफरेंट डिबेट है, तो वाई इज़ इट कि अगर आप कानून साजी को देख लें, अगर आप माशरती आज़ादी को देख लें, अगर आप तालीम को देख लें, अगर आप सियासत को देख लें, मईशत को देख लें, तो हर लिहाज से जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं वो हमारे से ऊपर क्यों? पता है वो आपको क्या जवाब देंगे? वो आपको ये जवाब देंगे, कौन से मुसलमान ममालिक? वो जो कि अपनी उम्मा के लिए नहीं खड़े हो सकते. आज ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, वो नहीं खड़े हो रहे, वो एक तरफ है. यूएई वगैरह जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, अब आपके पास ये जवाब आएगा. तो मेरा पता है इसके ऊपर क्या एक तबसरा है, वो ये है कि ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना विमेन राइट्स को और कहते हैं कि विमेन राइट्स तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने पता नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या समझ रखा है, जैसे कि वो तो बहुत अच्छे अपने खवातीन के टूवर्ड्स, जैसे कि वो लीडर्स हैं और वो चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, विमेन राइट्स के, और जब भी आप विमेन राइट्स की बात करोगे तो दरअसल आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह बनने के लिए इंस्पायर करोगे. मेरा इन लोगों के जवाब है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ना खवातीन को अच्छा ट्रीट किया है, ना इंसानों को अच्छी तरह से ट्रीट किया, और बल्कि जो उन्होंने फॉरेन वॉर्स भी लड़ी हैं, गाजा से आप शुरू करो, लेबनान तक जाओ जो बेरूत में बिल्कुल. उन्होंने हाल किया, वहां से आप ईरान में जो बच्चियों का स्कूल उड़ाया और एप्स्टीन स्कैंडल पे जाओ, तो प्लीज जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर
पे जो कंजर्वेटिव तबका बैठा हुआ है, इतना सर पे बिठाना छोड़ दो वेस्टर्न वर्ल्ड को। बिल्कुल। उनको ये और कहना छोड़ मुनीब, दो उन्होंने ह्यूमन राइट्स दिए हैं। एब्सोल्युटली, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा मुकाबला अपने आप से है। फॉरगेट व्हाट एनीवन एल्स सेज, फॉरगेट कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। इंसानियत और जिस दौर में हम रहते हैं वहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हकूक के, राइट? सो कुछ ऐसी कुछ शरह होती है कुछ चीज़ों की, कुछ स्टैट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपने अपनी बच्चियों को तालीम कितनी दी है, आपके माशरे के अंदर ख़वातीन की वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन यानी मईशत के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है, आपके माशरे में ख़वातीन महफूज कितना फ़ील करती हैं, आपके माशरे में जो तशद्दुद है वो कितना है ख़वातीन के ख़िलाफ़, आपके माशरे में ख़ातून जो है वो क्या मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर, चाहे वो सियासत हो चाहे वो और तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, क्या उस तक पहुंच सकती है और क्या महफूज रहती है। ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा मुकाबला हमारे अपने साथ है। हमें ये देखना है कि इन सारी चीज़ों के अंदर हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की शरह है वो दुनिया को तो छोड़े, हमारा जो पूरा खित्ता है उसी के अंदर सबसे कम है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की, वो इट जस्ट स्टैंड्स एट अराउंड 20%। यानी 80% ख़वातीन जो हैं वो मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, अगर कर भी रही हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कर रही हैं जहां मज़ीद उनके लिए प्रोटेक्शंस नहीं हैं। तो इट्स एन अबिस्मल सिचुएशन। तो इसका हल एग्जैक्टली क्या है? क्या इसका हल ये है कि आज के दिन औरत मार्च हो और उसके ऊपर मेरा जिस्मी मर्जी का स्लोगन चांट किया जाए, या इसका हल है कि आप ये कहो कि लो जी बैठ गई सही से, या आप ये कहो कि अपनी जुराबें खुद ढूंढ लो या अपनी रोटी खुद गर्म कर लो? क्या ये इसका हल है? ये बहुत लोग इसको लेकर आते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी औरत मार्च पे जो प्लेकार्ड्स हैं वो असल सोल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहे जो औरतों का असल प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और कमाल की बात जो कह रहे होते हैं कि औरत मार्च के पार्टिसिपेंट्स नहीं जानते कि औरतों की असल प्रॉब्लम क्या है। ये कहने वाले खुद मर्द हैं। मेरा ये सवाल है, उनको कैसे पता और असल प्रॉब्लम क्या होती है औरत की? तो डू यू थिंक कि the concept of मेरा जिस्मी मर्जी is intertwined with the problems that you've highlighted? No, absolutely, and I think coming back to the issue of honor, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से इतना एक अनबिलीवेबली, इट वाज सच अ पावरफुल थिंग, इतना ताकतवर ये एक स्लोगन था। था या क्योंकि है, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज है, क्योंकि जो इंसान का वजूद है वो फिजिकली तो उसका जिस्म है ना, जो भी उसका वजूद है, उसकी जो आइडेंटिटी है, दैट इज़ देयर बॉडी। उसके अंदर फिर ऑब्वियसली जो इमोशनल साइकोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ योर फिजिकल सेल्फ। उसके लिए जो हुकूक जितने भी, जो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ यानी तालीम, डोमेस्टिक अब्यूज़, अर्ली मैरिजेस, रेप कल्चर, ऑनर किलिंग, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर इनकम्पस्ड है। सो कमिंग बैक टू द इशू ऑफ ऑनर, आई थिंक मैं जो एक बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने ऑनर किलिंग से शुरू किया और अब जो शहरों में जो लोग बैठे होते हैं, अर्बन जो एक हमारा कल्चर है, वो अपने आप को बड़ी कन्वीनियंटली इस गैरत के कल्चर से डिस्टेंस करते हैं कि ऑनर किलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कबीलों में, कबायली जहाँ पर अभी भी कबायली रवायात हैं या बैकवर्ड जगहों पे होता है एंड ऑल ऑफ दैट। बट मेरा जो इससे इख्तलाफ है वो ये है कि ठीक है, इसकी एक एक्सट्रीम जो वर्जन है इज़्ज़त, औरत को इज़्ज़त बनाने की, वो है औरत को इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर देना। लेकिन इसकी जो बहुत मॉडरेट और नॉर्मलाइज्ड वर्जन्स हैं वो हमारे शहरों के अंदर नॉर्मल, जिसे हम अपने इर्द गिर्द समझते हैं, ये सिर्फ देही इलाकों तक महदूद नहीं है। हमारे शहरों में पढ़े लिखे लोग भी आज ये समझते हैं, ये बड़ी नॉर्मलाइज्ड चीज़ है कि औरत के अंदर गैरत समाई हुई है, औरत घर की इज्जत है, और जो आपको रेपुटेशनल रिस्क आता है कि लोग क्या कहेंगे, उसमें आपको कंट्रोल करके रखना है ज़्यादा कि लड़की क्या कर रही है एज अपोज टू लड़का। जब एक लड़की टीनेजर होती है, वहाँ से उसको ये सिखाना शुरू कर देते हैं हम
कि तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, तुम अगर बाहर जाओगी, तुम हरास होगी, तो वो भी हमारी इज्जत पे नाम आएगा क्योंकि तुम हमारी इज्जत हो। कोई ये नहीं कहेगा कि अपने बेटे को ये ना सिखाएं कि जो लड़कियां बाहर जा रही हैं वो इंसान हैं और उनको इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, बट लड़कियों के बिहेवियर को ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, लड़कियों पे ये बर्डन ज़्यादा डाला जाएगा। अगर लड़की अनमैरिड है तो उस पर प्रेशर डाला जाएगा कि तुम हमारी इज्जत ख़राब कर रही हो माशरे में अनमैरिड रह के। अगर वो मैरिड है और एक अब्यूसिव शादी के अंदर है तो उसको ये कहा जाएगा कि नहीं, तुम मर जाओगी लेकिन घर वापस नहीं आओगी क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अब हमारी तो तुम्हारी इज्जत जो है मैयत ही वापस घर आनी मैयत चाहिए। वापस आएगी। सो आई वांट टू डिस्कस दिस कि ये जो जिसे मैं कहूँगी कि मॉडरेट या नॉर्मलाइज्ड मैनिफेस्टेशंस हैं इस गैरत कल्चर के, दीज आर ऑल्सो वेरी टेरिफाइंग। लेकिन इसका अगेन, क्योंकि मैं इतनी दफा दूसरी वाली साइड ऑफ द आर्गुमेंट सुन चुका हूँ और अनफॉर्चुनेटली वही मेन स्ट्रीम आर्गुमेंट है, ये बड़े बिल्कुल। अफसोस की बात है। वी हैव टू डिस्पेल दैट। अच्छा, तो जो दूसरी तरफ से जवाब आता है वो ये आता है कि ठीक है, गलत बात है, गैरत के नाम पे एक खातून का कत्ल करना गलत बात है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सिखाना शुरू कर दें कि गैरत का कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ बुरा है, या ये कि दिस इज खवातीन द अब की। गैरत को ना फॉलो करें, हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स है सोसाइटी के उसको ना फॉलो करें। उसका ये सोल्यूशन है कि जी अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो गैरत के नाम पे कत्ल हो, चाहे वो आप कह लो कि किसी के साथ जिनसी ज्यादती करना हो, तो हम तो कहते हैं कि फांसी लगाओ, उसको पब्लिक हैंगिंग करो। तो वहां तुम लोग ही, तुम सारे जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स वाले हो, फेमिनिस्ट हो, तुम लोग सबसे पहले आते हो और कहते हो कि नहीं जी एक रेपिस्ट को फांसी नहीं लगेगी। तुम लोग ही कहते हो कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म करो, तो दरअसल तो तुम लोग इनकरेज कर रहे हो। अच्छा, इन लोगों को आई रियली वांट टू नो व्हाट योर आंसर इज, बट इन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि आपके सामने जब हमारे माशरे के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट होती है, आप लोग नहीं मानते कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई भी इन द फर्स्ट प्लेस, आप खातून को ब्लेम करते हो। बिल्कुल। हमारे मुल्क में जिनसी ज्यादती होती है, आप कहते हो कि नहीं जी हमारे पास तो सबूत ही नहीं इस चीज का कि जिनसी ज्यादती हुई है। हमारे मुल्क में डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज होता है, हम ये कहते हैं कि इसका सबूत लाओ, या आप लोग पब्लिक में क्यों ये बात कर रहे हो, तो घर की चादर वाली बात है। तो जो लोग डोमेस्टिक अब्यूजर को डोमेस्टिक अब्यूजर नहीं मानते, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं मानते, सेक्सुअल अब्यूजर को सेक्सुअल अब्यूजर नहीं मानते, वो लोग फांसी लगाएंगे? वो तो अभी यही नहीं मानने को तैयार कि ये लोग मुजरिम हैं, तो वो क्या फांसी लगाएंगे? खैर, मेरा तो इनको ये जवाब है, बट हाउ वुड यू आंसर देम? No, your answer to that is great. I also think कि ये एक बड़ा, जैसे मैं कहूँगी कि खुद को इस मसले से आज़ाद करने वाली बात है, राइट? जब आप कह देते हो ना ये तो दरिंदे हैं, ये तो चंद दरिंदे हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, इनको फांसी लगाओ तो मसला ख़त्म हो जाएगा। ये है इस्केपिज्म। हम कहते हैं कि ये चंद दरिंदे नहीं हैं, ये मसला आप सबके अंदर, आप सबने इंटरनलाइज किया हुआ है ये थिंकिंग। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब आप सिर्फ एक्सट्रीम केसेस को पॉइंट आउट करते हैं तो आप बहुत सारे नॉर्मलाइज्ड वायलेंस को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी कहती हूँ कि रेपिस्ट जो है या जो इस तरह का इंसान है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन और वो उस सजा की नौयत क्या है वो फांसी भी हो हम सकती डिबेट है कर और वो सकते लाइफ हैं, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी वो हो हम सकता है, डिबेट कर सकते पर हैं। पहले मानो तो सही। बट असल मसला ये है कि आप जो ये जराइम पैदा करने वाली थिंकिंग, जो ये जराइम पैदा करने वाला सिस्टम, जो ये जराइम पैदा करने वाले अनासिर जो माशरे में हैं, जो बेसिकली ये कहते हैं कि औरत इंसान नहीं है, वो या किसी की इज्जत है या गैरत है या वो कमतर है, उस पर तो आप बात ही नहीं करना चाहते, उसको तो आप डिनाई करते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करते। दिस इज द प्रॉब्लम कि आप अब छोटी मोटी चीज़ों पे, रास्ते में किसी को छेड़ दिया या बॉस ने कोई गंदा कमेंट दे दिया या इस तरह की ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दी, या उसको तो आप मसला ही नहीं मानते, वो तो आप मानते ही नहीं है कि वो तो यहाँ पे हर दूसरा इंसान कर रहा है। वो तो men will be men, मैं बिल्कुल, या फिर men will be men या not all men, वो अच्छा, उस पे भी कंफ्यूजन है। हम लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, इधर फोर्ट्रेस स्टेडियम कोई बड़ा दूर नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, जरा उधर आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि आपने उधर किसी रेस्टोरेंट में जाना है या जॉयलैंड में जाना है। मैं जो जॉयलैंड वाली फिल्म की नहीं बात कर रहा जो बड़ी मुतनाज़ हो गई थी, बट लाइक जॉयलैंड
पाकिस्तान के इस तरह के कुछ एरियाज हैं, वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएगा लिखा होगा ओनली फैमिलीज अलाउड, जिससे कि कहने का मतलब ये है कि एक कम से कम खातून आपके साथ होनी चाहिए। सिर्फ बिल्कुल। लड़के लड़के, चाहे वो इकट्ठे भाई क्यों ना हो, बाप बेटा क्यों ना हो, वो नहीं आ सकते। और पता है मेरा एनालिसिस उसके ऊपर क्या है, मेरे ख्याल से वो वाले इन्होंने साइंस इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा भी ये जानता है कि हम अपने मर्दों से इससे बेहतर और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल। जिधर मर्द और लड़के इकट्ठे होंगे वो लाजमी तौर पे हरासमेंट करेंगे ही करेंगे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर। सो जब इस तरह का प्रॉब्लमेटिक मेल बिहेवियर को कॉल आउट किया जाता है, हम्म। बजाय कि हम उस चीज को दुरुस्त करें, हमारा एक नी जर्क रिएक्शन होता है, अरे चुप कर जाओ, तुम तो बेहया हो, ये बातें बेहयाई वाली हैं। बिल्कुल। सो वेरी ब्रीफली आई जस्ट वांट टू डू दिस रैपिड फायर। ओके। औरत मास के कुछ प्लेकार्ड्स हैं, हम पिछले कोई मैं कह रहा हूँ 8-9 साल से देख रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिए गए हैं। हाँ। जरा वन बाय वन, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है ना कि बहुत बेहयाई वाली बातें लिखी हैं, तो आज आप ही की जुबानी मैं सुनना चाहता हूँ। लो बैठ गई सही से। लड़कियों को बचपन से ये कहा जाता है कि एक सही तरीका होता है बैठने का और एक गलत तरीका। अगर आप गलत तरीके से बैठेंगी तो इट विल नॉट बी लेडी लाइक, और उससे लोगों को ये लगेगा कि आप गलत तरह की लड़की हैं। यू नो, टांगे किस तरह से अरेंज्ड हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो इट जस्ट मीन्स के जिस तरह से अगर बच्चियां, छोटी बच्चियां होती हैं, जब वो खेल के कहीं आकर बैठी हैं, उनको लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, ऐसे ओ लोगों का हाय। बचपना छीन रहे हैं आप, या लोगों की प्लेफुलनेस, उनको कॉन्शियस बना रहे हैं अपनी बॉडी के बारे में, दैट आई एम एन ऑब्जेक्ट, आई मस्ट एक्ट अ सर्टन वे टू बी रिस्पेक्टेड। एंड सो व्हाट सिंपल। इज दैट सर्टेन वे? मतलब कब जाकर ये मुआशरा खुश होएगा कि पता चलो अब नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि अगर कोई खातून होती है, वो हमें कहीं दिख रही होती है, मतलब हमें से, मैं कह रहा हूँ ना माशरे को, कि कहीं बैठी हो, ये कैसे बैठी, अरे वो देखो वो एक्ट्रेस हिबा बुखारी हम्म। एक्ट्रेस है, वो प्रेग्नेंट होकर बाहर निकली हुई है, हो हाय। सो सही बैठो, ये करो वो करो। उसके बाद अगर एक खातून कहती है, कोई इंसान भी कहता है, लो जी बैठ गए सही से, हम्म। हो क्या, उन जान दसों छोड़ो की तरीका है की मतलब क्या है, सही तरह बैठ गए सही बैठने से, का। खून ठंड है। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दैट वे, इट राइट? डज, इट डज, नो इट अच्छा, और डज। अपनी रोटी खुद गर्म कर लो। ये तो मेरा फेवरेट है, आई थिंक मेरा, जैसे मेरी मर्जी के बाद ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल, हमेशा से ये कहा जाता है कि कुछ जेंडर रोल्स हैं। आप अच्छी औरत वो है जो अच्छी बहू वो है, अच्छी बीवी वो है, अच्छी बेटी वो है जो घर का काम कर सके, जो गोल रोटी बना सके, जो किचन का काम कर सके। और अगर उसको ये वाली चीज़ें नहीं आती या कम आती हैं या वो कुछ और करना चाहती है, तो दैट मीन्स कि वो बेकार औरत है। सो सारा कुछ जो है एक जेंडर रोल आपने कंफर्म कर दिया है एक गोल रोटी के इर्द गिर्द या एक खाना गर्म करने के इर्द गिर्द, या इट सिंपली सेज कि ये जो जेंडर रोल्स जिसके अंदर सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी है डोमेस्टिक चोर्स और दूसरे की जिम्मेदारी है बाहर वाली दुनिया, ये आउटडेटेड हो चुका है, ये आई गलत थिंक है। इट केजेस पीपल, ऑफ राइट? कोर्स इट इट्स केजेस पीपल। डिवोर्स्ड एंड हैप्पी, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था कि जुर्रत कैसे होगी डिवोर्स्ड होकर अपने ऊपर फख्र करने की, और ये उम्मीद रखने की भी दैट यू कैन लीड अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक वो भी वही बात है कि औरत की पूरी औरत का पूरा वजूद जो है वो शादी के रिश्ते के साथ जोड़ा जाता है। तो इसी वजह से लोगों के लिए ये इतनी रैडिकल बात थी कि किसी खातून ने एक प्लाकार्ड उठा लिया कि वो तलाक याफ्ता है और खुश है। तो मैं समझती हूँ कि यही बात है, शी वांटेड टू चैलेंज दिस नोशन कि मेरा वजूद सिर्फ मेरी शादी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरी शादी नहीं थी। अगर शादी अच्छी चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर कोई एक इंसान एक शादी के रिश्ते से निकल आए, ख़ास तौर पे एक खातून, तो उसकी बाकी की ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है, खुश हो सकती है और मीनिंगफुल हो सकती है। तो ये लोग कहेंगे कि मतलब क्यों 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 एक शादी से निकलना चाहोगे? क्योंकि हमारे तो बुजुर्ग होते थे, हम बड़ी इज्जत करते हैं, बिल्कुल। हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने घर बसाए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती थी तो सह जी। लेती थी, क्योंकि वो तो चार दीवारी के अंदर की बात थी, वो तो घर की एक सैंक्टिटी है आपकी प्राइवेसी की, वो उसका लिहाज करती थी। आजकल की खवातीन तो फिर उनको क्यों वो ये कह रही हैं डिवोर्स्ड एंड हैप्पी? उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, वेल जस्ट बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स और हमारी दादियाँ और हमारी नानियाँ वो अनहैप्पी थी अपनी मैरिजेस में, वो चुप करके सिर्फ सहती रही थी। इट हम्म। डजंट मीन कि हम उस चीज़ को ग्लोरीफाई करें, एंड आई डोंट थिंक वी एवर रियली, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं हमारी नानियों ने और दादियों ने, बात सही है। हम्म। आई थिंक व्हाट दे शुड हैव डन वाज अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा के पास बैठते और कहते कि आप बताएं, डिड यू हैव अ गुड लाइफ, सच सच बताएं। एंड आई ट्रू। थिंक
they would have very different stories to tell. ट्रू इजाज़त तो कभी थी नहीं, बट इसको हम इख्तिताम के टुवर्ड्स जाते हुए मैं सिर्फ कुछ बातें ये करना चाहता हूँ कि अच्छा हमने ऑनर की बात की, हमने बात की कि अभी सखर के अंदर ऐसा हुआ। बलूचिस्तान में हम लोगों ने देखा था पिछले साल कैसे एक जरगा बिठाया गया था और उसकी लाइव फुटेज आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको वहीं बंदूक से मार दिया खातून को, उसके खावंद को भी लव मैरिज करने पर, या जो भी मतलब एक रिलेशनशिप रखने के ऊपर। बट अब मैं जरा एम्पावर्ड वुमेन के टूवर्ड्स आना चाहता हूँ, जो एम्पावर्ड, बिकॉज हम बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो अभी मैंने देखा कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के शिकंजे में कहीं फंसी हुई थी या पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3, तो पाकिस्तान का तो ध्यान ये नहीं था कि इस्लामाबाद टॉक्स चल रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का ध्यान था कि खरीदा फारूकी ने ग्रीन कलर का एक लिबास पहना है, जो कि बाय द वे एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा था। और वहाँ से शुरू होकर फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है हमारे मुल्क की, मीरा जी, वो इंटरव्यू देती हैं और जो इंटरव्यूअर्स हैं सारे के सारे मर्द हज़रात, दे फील एंटाइटल्ड कि दे कैन आस्क हर एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर क्वेश्चंस अबाउट हर प्राइवेट लाइफ। एब्सोल्युटली वेयर डज दैट सेंस ऑफ एंटाइटमेंट कम फ्रॉम? एंड ये जो हम कहते हैं कि जी ये खातून एम्पावर्ड है, क्या हमारे मुल्क के अंदर, मुझे बताएं कि वाकई डू वुमेन नॉट हैव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डिस्पाइट ऑफ ऑल द क्लास डिवाइड्स? मुनीब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही नहीं, किसी भी माशरे में आई थिंक जो हरासमेंट एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे जो सड़कों पे आप एक्सपीरियंस करते हो, पब्लिक स्पेसेस में, 99 ही नहीं 100% ख़वातीन के साथ किसी न किसी पब्लिक प्लेस में हरासमेंट का कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो किसी तबके में से बिलोंग करती है, चाहे वो किसी शहर की रहने वाली है, चाहे वो दही इलाके में रहती है, शहर में रहती है, चाहे वो किसी उम्र की है। ये एक हमारा कलेक्टिव शेयर्ड एक्सपीरियंस है एंड नोबडी कैन डिनाई इट। तो यही एक ऐसी रियलिटी है जिसके ऊपर हमें इतना शर्मसार होना चाहिए कि आज 2026 के अंदर भी बाय एंड लार्ज हमारी पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो सेफ़ और एक्सेसिबल नहीं है ख़वातीन के लिए। और जहाँ तक आपने आखिरी ये बात जो आपने गरीदा फ़ारूकी की बात की, आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट एक बात है। पूरी दुनिया की अटेंशन आपके मुल्क पे है। योर कंट्री इज़ प्लेइंग एक हिस्टोरिक रोल, एक आलमी जंग के ख़ात्मे के लिए आपका मुल्क एक हिस्टोरिक रोल प्ले कर रहा है एज ए मीडिएटर। और हमारी सोच अभी भी इतनी नैरो और इतनी छोटी है कि वहाँ पर एक ख़ातून के लिबास के ऊपर हम फिक्सेट हो गए। हमने ये भी नहीं सोचा कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की नज़र हमारे ऊपर है, हम अपने ये जो इंटरनल कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे ही रख लें। उसी वक्त ही लोगों के इस चीज़ के ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए। दिस शोज़ आर मेंटालिटी कि वो जाके वहाँ पर एज एन सक्सेसफुल वुमन एक ग्लोबल इवेंट को कवर कर रही हैं एंड आप उनके कपड़ों के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक। एब्सोल्युटली। एंड मैं तो जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इतने शर्मनाक हैं कि अगर इज़्ज़त ढूंढनी ही है तो एक खातून के किरदार में नहीं, ऐसा करो अपने गिरबानों में झांको, आप लोगों को नज़र आएगा कि इज़्ज़त की कमी क्या होती है। इज़्ज़त आपके ज़हनों में नहीं है, आपके दिलों में नहीं है, वो ज़रा पैदा करो, आपको सामने वाला भी इज़्ज़तदार नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ख़वातीन की, पाकिस्तान इज़ द कंट्री विद, इट्स अमंग द हाइस्ट, मतलब द हाइस्ट नंबर ऑफ ऑनर किलिंग केसेस दे टेक प्लेस इन पाकिस्तान। सो वही वाली चीज़ कह रहा हूँ कि दूसरों को घूरने के बजाय, ख़ास तौर पे ख़वातीन को घूरने के बजाय, उनकी प्राइवेट और निजी ज़िंदगी में घूरने के बजाय ऐसा करो गिरबान में झांक कर देख लो, शायद कि खैरत भी आ जाएगी आपको और शायद थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिल भी जाएगी, क्योंकि इज़्ज़त खुद से शुरू होती है। एंड द फैक्ट कि आप इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हो ख़वातीन के टुवर्ड्स, पर्टिकुलरली वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस, इट जस्ट शोज़ कि दरअसल वो जो इज़्ज़त की कमी है ना, दैट रियली स्टार्ट्स फ्रॉम यू, यू आर द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ I think this was the kind of talk that not just us, I think we need to be having these conversations as a society overall. एब्सोल्युटली। तो I hope कि जो हमारे viewers हैं, I'll be looking forward to their comments, but I hope कि उनको आज कोई food for thought मिला हो, because अगर थोड़ा सा भी कोई इंट्रोस्पेक्ट कर ले ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद, तो मैं कहूँगा that this is a huge victory at least for us, कि हम अगर इधर बैठे हैं तो हमने अपना वक्त अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। जो देख रहे हैं नाजरीन, उन्होंने भी अपना वक्त अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। Until next time, thank you very much.